वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। मैं हूं आपकी अपनी नेहा। तो आज हम रेडी होके हम जा रहे थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग का रीज़न था जो वट सावित्री की पूजा आ रही है, तो उस व्रत के लिए पूजा के लिए जो सामान था वो लेने जाना था। ये मेरी पहली वट सावित्री की पूजा है, तो बस थोड़ा सा जो सामान था हमें वो लेने मार्केट जाना था। तो हम शाम को ही निकलते हैं क्योंकि आजकल सुबह तो होती नहीं है, सीधे दिन ही होता है। टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 38 40 45 आवर भी चल रहा है। तो शाम को ही घर से निकलते हैं हम। क्या मोस्टली लोग ही शाम को ही निकलते हैं। मार्केट में भी बहुत भीड़ रहती है, चहल पहल रहती है शाम को। तो बस वो पूजा के सामान के लेने के लिए हम निकल चले अपने पतिदेव के साथ। और अभी क्या है, आज जो था, आज पूरा दिन वैसे भी टीवी देखने में ही चला गया क्योंकि आज हमारे मध्य प्रदेश में मतलब काफ़ी जगह आज क्या चुनाव के परिणाम आने वाले थे। तो बीजेपी सरकार फिर से हमारे एमपी में आ गई है और हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन हम भाई हम तो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। इस बार तो हमने वोट ही नहीं दिया, तो क्या कौन जीते कौन हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और 29 सीटों पर शायद बीजेपी आई है। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने नहीं देखा। बस अब मैं बात करती हूँ आपसे वट सावित्री व्रत के बारे में। तो हम लोग वट सावित्री की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। तो वहाँ पे क्या मुझे बताया गया था, बांस की चीज़ का बहुत विशेष महत्व होता है। बांस की जो डलिया होती है वो हमें लेना चाहिए, उसमें हमें पूजा का सारा सामान रख के ले जाना चाहिए। और जो बीजना होता है, जिसे बीजना बोलते हैं, वो ज़रूर लेकर जाना चाहिए हमें क्योंकि हमें वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे हवा करनी होती है। तो बस हम वही लेने के लिए। लेकिन मार्केट में वट सावित्री व्रत के कारण जो बीजने हैं और जो डलिया है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही हैं। मतलब जिन बीजनों का यूज़ भी नहीं होता आजकल, किसके यहाँ कौन हवा करता है। लेकिन बस पूजा में जो चीज़ें लगती हैं वो तो लेनी ही पड़ती हैं। बट बहुत कॉस्टली था। 50 रुपये, जो 10 रुपये की चीज़ आती है वो 50 रुपये में मिल रही थी और कोई भी 10 रुपये की रेट कम नहीं कर रहा था। तो हालांकि पूजा की चीज़ के लिए रेट कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा 2-3 दुकानों पे पूछ के ही चीज़ लेनी चाहिए। हालांकि मुझे इतनी बड़ी डलिया नहीं लेनी थी, छोटी सी डलिया लेनी थी, लेकिन ज़्यादा छोटी मिल नहीं रही थी। तो बस अब मैं देख रही थी कि कौन सी क्या हिसाब से है। तो बस यही पूजा की जो जो चीज़ें थी वो हम लोग धीरे धीरे ले रहे थे। पहले सबसे पहले मुझे डलिया और बीजना लेना था, तो बस मैंने बीजना देखा। हाँ, और क्या रहता है ना, देखिए पूजा में सारी ही सामग्री पहली, और ये मेरी सबसे पहली जो अमावस्या है वट सावित्री की, वो पूजा की पहली बार का है। तो मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज मिला उतना ही मैं कर पा रही हूँ। तो बस मैंने वो लिया। उसके बाद हमें एक मिट्टी का कलश लेना था। तो बस वही, मार्केट बंद ही हो रहा था, मतलब लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। जब मैं पहुंची थी तो समझ नहीं आ रहा था, अंधेरे में कलश भी समझ नहीं आ रहा था कहीं वो चटका तो नहीं है क्योंकि पूजा की चीज़ शगुन की होती है। तो बस वही मैं देख रही थी, पूछ रही थी। भैया बोले आप देख लो, अब इतने अंधेरे में थोड़ी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया और मतलब थोड़ा लाइट वाइट से देख दाख के कलश, और उस पर एक छोटा सा कलश लिया जो कि हमें वहाँ लेकर जाना होता है, जिससे हम जल को वट वृक्ष को जल देते हैं। तो वो हमें मिट्टी का कलश लेना होता है। और उसके बाद आ गए हम चूड़ियों के लिए। देखिए कोई भी पूजा पाठ हो, अगर हम नए वस्त्र नहीं ले पाते, लेकिन मेरा है कि मैं चूड़ियाँ ज़रूर कोरी ही लेती हूँ, नई चूड़ियाँ लेती हूँ हमेशा। तो मैं पूजा में हमेशा नई चूड़ियाँ पहनती हूँ। लेकिन कुछ पूजा ऐसी होती है, मम्मी ने साड़ी भेज दी है, नई साड़ी है, तो वो हम पहनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अफोर्ड कर पाते कई लोग साड़ियों को, लेकिन चूड़ियाँ इतनी, हमें सुहाग की चीज़ में से कुछ तो कोरा पहनना ही चाहिए। तो मैं हमेशा चूड़ियाँ ही पहनती हूँ क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। और हर लोग, मतलब हर जन मिडिल क्लास फैमिली से क्या होता है, हर लोग साड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो बस यही रहता है। लेकिन मेरी फर्स्ट वट सावित्री की पूजा है तो मम्मी ने साड़ी भेज दी थी, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट मैं मार्केट जाऊँ, चूड़ियों से मुझे सच में बहुत प्यार है और मैं चूड़ियाँ लेकर ना आऊँ ऐसा होता नहीं है। ऑटोमेटिकली हम मार्केट जाते हैं तो उपाध्याय जी मुझे वहाँ पे रोक ही लेते हैं, मतलब अपनी बाइक की चूड़ियाँ ले लो। तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर आंटी से ख़रीदती हूँ। आंटी मुझसे पूछ रही बच्चे कितने हैं, उनका आंटी अभी तो हम ही लोग बच्चे हैं। तो आंटी हंसने लगी, कह रही अच्छा। और एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी हाथ की कलाई इतनी छोटी है कि उसका नाप ही नहीं मिलता। बेचारी आंटी है ना, आंटी ढूंढ ढूंढ के लाती हैं, कहती है देख इस बार मैं तेरे लिए ये चूड़ियाँ लाई, ये चूड़ियाँ लाई। मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे ही पता है येलो कलर की चूड़ियाँ लेनी थी जो कि हल्दी कलर होता है, लेकिन
लेकिन वो मुझे दूसरा येलो दे रहे थे। और गुरुवार वाले दिन हमें येलो चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए अपने हाथ में। देखिए या तो गोल्ड पहने, हम गोल्ड की चूड़ी पहने, या फिर बेंटेक्स भी पहन सकते हैं, या फिर कांच की येलो भी पहन सकते हैं। मतलब येलो चूड़ियाँ गुरुवार वाले दिन पहननी चाहिए। इससे क्या है, बृहस्पति भगवान का जो बृहस्पति ग्रह होता है वो स्ट्रांग होता है और सुहागिन स्त्री के लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन येलो चूड़ियाँ क्या है, लेडीज़ें बहुत कम पहनती हैं, रेड और ग्रीन को ज़्यादा ही पहनती हैं। लेकिन हमें येलो चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए, अच्छी होती हैं। तो बस वही था कि मुझे येलो चूड़ी पहननी थी, क्योंकि इस बार जो वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्या बोलते हैं, गुरुवार वाले दिन। तो मैं सोच रही थी भले ही कम कम पहनूं बट येलो चूड़ियाँ भी पहनूंगी। लेकिन बस वही कि वो येलो जो मुझे चाहिए था हल्दी वाला, वो मिल ही नहीं रहा था भैया की शॉप पे। मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, रेड चूड़ियाँ ही पहन लेंगे। क्योंकि हमेशा पूजा पाठ में हमेशा रेड चूड़ियाँ ही पहनती हूँ मैं, भले ही साड़ी का कलर कोई भी हो बट रेड चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हूँ। तो बस भैया ने चूड़ी पैक कर दी। बाद बाकी वो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे येलो चूड़ी को लेके कि येलो यही है, और मैं मना कर रही थी नहीं भैया ये येलो नहीं, येलो में भी बहुत कलर आते हैं। एक मस्टर्ड कलर आता है, एक जो पीली वाली सरसों वाला कलर आता है, मतलब येलो में भी 3-4 कलर आते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे मैं कौन सा येलो कलर मांग रही हूँ, क्योंकि उनकी जो वहाँ शॉप जो ठेला था ना उस पर नहीं था वो कलर। तो बस वट सावित्री की जो बाकी सामान था, अब रात में दुकानें बंद हो गई थी, वो मैं कल लेकर आऊँगी। तो जितना पॉसिबल हो चुका मैं ले आई। उसमें एक मिट्टी का कलश लाना होता है, एक बांस की डलिया लानी होती है, बीजना लाना होता है। तो बस उसके बाद अब हम निकल चले मार्केट से। इतना सामान ले लिया था, अब हम निकलते हैं, अब देखते हैं क्या लेना है आगे। एक्चुअली मुझे वो जो कांसे के बिछिए होते हैं ना, मुझे वो लेने जाना था। तो वो हर शॉप पे तो मिलते नहीं हैं, आपके शहर में अगर मिलते हो तो मुझे बताना। कांसे के बिछिए बहुत शुभ होते हैं पूजा में रखना। तो बस मैं अभी अपने स्टेशन से निकली, हम रास्ते से निकल रहे थे तो यहाँ पे एक भैया ने इनका पहले ठेला हुआ करता था चुस्की का, तो अब उन्होंने दुकान ओपन कर ली है। तो ये इंसान की मेहनत है जो रंग लाती है, और ऐसे ही लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं। पहले भैया का ठेला हुआ करता था, उनकी शॉप हो गई है। तो बस उनको बहुत सारी बधाई दी, और उपाध्याय जी ने वहाँ से पिया सोडा। और वैसे भी शाम को ऑलमोस्ट हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो उपाध्याय जी सोडा ज़रूर पीते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बस उन्होंने सोडा पिया, अब आ गए हम शॉप पे। तो वहाँ मुझे 3-4 शॉप देखने के बाद कांसे के बिछिए नहीं मिल रहे थे। फिर एक शॉप पे मिले, वो भी बहुत पुराने रखे हुए थे, बोल रहा था डिफेक्टेड है। मैंने कहा नहीं भैया मुझे पूजा में यही लगेगा। हालांकि चांदी भी रख सकते हैं लेकिन कांसे का महत्व ज़्यादा होता है। तो बस वही था, बोले डिफेक्टेड है। मैंने कहा पूजा में डिफेक्टेड चीज़ कैसे रख सकते हैं। तो कुछ दुकानें और थी, यहाँ मुझे सर्च करना था बट दुकान ही बंद हो चुकी थी। तो हम आ गए घर। अब बस घर आके चेंज करते हैं, बाकी जो सामान है वो हम कल लेकर आएंगे। तो हमने चेंज कर लिया, बस चेंज करके अब सबको खाना वाना खिलाएंगे और फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो ये था हमारा ब्लॉग। और आप लोग बताइए, आप लोगों की वट सावित्री की पूजा की तैयारी हो गई कि नहीं। मेरी तो हो गई भाई, थोड़ी सी और रह गई है। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।